अध्याय 1 कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। 1 धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र बोले, धर्मक्षेत्र मंदिर में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता एकत्रित युयुत्सव युद्ध की इच्छा से ममका मेरी पार्टी के बेटे पांडु के पुत्र च और एवन्यू नक्की किम क्या अकुर्वत उसने किया संजय अरे संजय। अनुवाद धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पांडु पुत्रों और मैं जो कुरुक्षेत्र के तीरथ में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए थे ने क्या किया। सार भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला पारलौकिक विज्ञान है जिसका सारांश गीता महात्म्य में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भगवद गीता का अध्ययन भगवान कृष्ण के भक्त की भावना से और स्वार्थी व्याख्या किए बिना ईमानदारी से करना चाहिए। 2 भगवद गीता ही इसका मूल है। अध्याय 1 इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कठिन समझ का उदाहरण गीता में ही है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से सुनकर गीत के बोलों की समझ प्राप्त की। यदि किसी मनुष्य को उसी गुरु शिष्य परंपरा को खोकर व्यक्तिगत हित से प्रेरित नहीं व्याख्याओं के माध्यम से भगवद गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समृद्ध वैदिक ज्ञान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों के अध्ययन से परे हो जाता है। भगवद गीता में न केवल वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य शाओं में है, बल्कि पाठक को इसमें वह सब कुछ भी मिलेगा जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। ये गीता का विशेष मानक है। ये संपूर्ण सर्वेश्वरवाद का विज्ञान है क्योंकि इसकी भविष्यवाणी प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण ने की है। महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय द्वारा वर्णित विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। ये स्पष्ट है कि इस दर्शन की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक काल से ही पवित्र तीर्थस्थल माने जाने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई थी। जब ईश्वर स्वयं इस संसार में मौजूद थे तो मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर के पास वह पैगंबर था। धर्मक्षेत्र वह स्थान जहां अनुष्ठान किए जाते हैं शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम जीत की संभावना को लेकर बेहद सशंकित थे। अपने संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। उन्हें यकीन था कि दोनों पक्ष उनके पुत्र और छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दृढ़ता से लड़ने के लिए एकत्र हुए थे। हालांकि उनकी जिज्ञासा का कोई मतलब नहीं था और वह अपने बेटों के भाग्य के बारे में चिंतित थे। ये युद्ध कुरुक्षेत्र में होना था और इस क्षेत्र का उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के तीर्थस्थल के रूप में किया गया है, इसलिए धृतराष्ट्र इस बात से बहुत भयभीत थे कि इसका युद्ध के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह व्यास का शिष्य था और इसलिए व्यासदेव की कृपा से वह धृतराष्ट्र के महल में बैठकर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को देख सकता था। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही कुल के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहकर संबोधित किया और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से बाहर रखा। इस प्रकार पांडु पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के प्रति धृतराष्ट्र की विशेष मनस्थिति अभिव्यक्त होती प्रतीत होती है। जैसे धान के खेत में अवांछित घास उखाड़ी जाती है, वैसे ही इस ग्रंथ की सामग्री की शुरुआत में ही दुर्योधन आदि के बारे में अनुमान लगाया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र रूपी क्षेत्र में है, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण मौजूद थे। 3 धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में अवांछित जाति का सर्वथा विनाश होगा और युधिष्ठिर तथा सभी धार्मिक पुरुषों की स्थापना होगी। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का उनके ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अलावा यही महत्व है। नहीं। संजय उवाच दुर्योधनस्तदा आप पांडवों को देखें। आचार्य मुपासंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। 2 संजय उवाच संजय बोले, देव दर्शन तु बट पांडव अनिकम पांडवों की सेना को युद्ध रणनीति में व्यवस्थित दुर्योधन राजा दुर्योधन को उस समय आचार्यम गुरु का उपसंगम्य जाकर राजा वचनम शब्द संक्षिप्ताक्षर कहाँ। अनुवाद संजय बोले, हे राजन, व्यूहबद्ध पांडु पुत्रों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और इस प्रकार बोले। सार पानी अनुदर्ध्य रूप से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्य से वे आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके बेटे भी उसकी तरह ही धार्मिक रूप से अंधे थे और उसे यकीन था कि उसके बेटे जन्म से पवित्र पांडवों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें मंदिर के प्रभाव के बारे में संदेह था, इसलिए युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में उनका प्रश्न विवादास्पद था। इसलिए संजय निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहते थे और इस तरह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके बेटे पवित्र भूमि के प्रभाव से किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। तो संजय ने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडव सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति बताने गया था। हालांकि दुर्योधन का उल्लेख एक राजा के रूप में किया गया है, लेकिन स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इस प्रकार दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, लेकिन जब दुर्योधन ने पांडवों की रणनीति देखी तो उसकी कूटनीति उसके डर को छिपा नहीं सकी।
सड़क से बाहर पश्यत पांडुपुत्र नामाचार्य महई चामुम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यसेन धीमता। 3 पश्य देखें एतमे पांडुपुत्र नाम पांडु के पुत्रों में से आचार्य है आचार्य महतिम विशाल चामुम सेना को व्यूधाम रणनीति में व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेन द्रुपद के पुत्र द्वारा तब तुम्हारा शिष्य द्वारा मंदबुद्धि बहुत बुद्धिमान। अनुवाद हे आचार्य पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कितनी कुशलता से रणनीति बनाई है। सार महामुत्सद्दी दुर्योधन ने बुद्धिमान महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों का वर्णन किया। 4 उंगलियां उठाना चाहता था। द्रोणाचार्य का अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद से राजनीतिक झगड़ा हुआ था। इस विवाद के परिणामस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो द्रोणाचार्य को मार सकता था। द्रोणाचार्य इस बात से अच्छी तरह परिचित थे, फिर भी जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को मार्शल आर्ट सीखने का काम सौंपा गया तो एक उदार ब्राह्मण के रूप में द्रोणाचार्य ने उन्हें मार्शल आर्ट के सभी रहस्य सिखाने में संकोच नहीं किया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न पक्ष में था और उसने द्रोणाचार्य से सीखी मार्शल आर्ट के आधार पर यह रणनीति बनाई। दुर्योधन ने इस गलती के बारे में द्रोणाचार्य को बताया ताकि वह युद्ध में सावधान रहें और कोई शिकायत न रखें। इसके द्वारा वह ये भी बताना चाहते थे कि द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्यों पांडवों के विरुद्ध युद्ध में उतने उदार नहीं होंगे। विशेषकर अर्जुन उनका सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य था। दुर्योधन को यह भी चेतावनी दी गई थी कि युद्ध में ऐसी उदारता से हार हो सकती है। अतशूर महेश्वस भीमार्जुन की लड़ाई। 4 यहाँ और वहाँ शूरा वीर महाईपु असा महान धनुर्धर भीम अर्जुन भीम और अर्जुन साम जैसे युद्ध में युयुधान पुयुधान विराट विराट च और द्रुपद द्रुपद च सहित महारथ महान योद्धा। अनुवाद यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महारथी युधान विराट और द्रुपद जैसे कई वीर धनुर्धर हैं। सार यद्यपि धृष्टद्युम्न मार्शल आर्ट में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाधा नहीं था, फिर भी कई अन्य योद्धा थे जो डर का कारण थे। दुर्योधन ने इनका उल्लेख विजय के मार्ग में प्रमुख बाधाओं के रूप में किया है क्योंकि उनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान ही दुर्जय था। वह भीम और अर्जुन की शक्ति को जानता था, इसीलिए उसने दूसरों की तुलना उनसे की। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजच वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोज शाब्याशा नरपुंगव पृष्ठकेतु धृष्टकेतु चैकितान काशीराज च और वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंतिभोज च तथा शब्य शब्द च तथा नरपुंगव मनुष्योमा वीर। अनुवाद इसके अलावा धृष्टकेतु चैकितान काशीराज पुरुजित कुंतिभोज और शाब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 5 युधामन्युषा विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महर्थ। 6 युधमन्युपमन्यु च और विकंठा जराक्रमी उत्तमिजर उत्तमौजा च तथा वीरवान खाती शनिया से सौभद्र गुजर का पुत्र दीपाडे था होबदी के पुत्र च तथा सवेबया अवज महारथ महारथी। अनुवाद पराक्रमी युधामन्यु पराक्रमी उत्तमौजा सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। अस्माकम तु विशिष्ट्य तन्निबोध द्विजोतम अस्माकम हमारा तू लेकिन विष्ट विशेष शक्तिशाली वे जियो तन उन्हें निबोध को जानो नौनष्ट हो हिज उत्तम नते बब्वश्रेष्ठ नाथक सैनिक मम्मरा संन्यास्य सैन्य संज्ञा अर्थम जानना तन उन्हें जाविमी कहावत ये तुम। अनुवाद लेकिन आपकी जानकारी के लिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैं अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरी सेना का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितियः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तस्तैश्च। 8 भवन स्वयं भीष्म पितामह भीष्म च और कर्ण विकर्ण च था कृपाचार्य च तथा समितिजय युद्ध में सदैव विजयी अश्वत्थामा विकर्ण च भी सौम्यदत्ती सोमदत्त का पुत्र तथा वली अवनक्की च सम। अनुवाद मेरी सेना में आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान पुरुष हैं जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। सार दुर्योधन ने असाधारण योद्धाओं का उल्लेख किया है जो हमेशा विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौम्यदत्ती या भूरिश्रवा बालिका राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का सौतेला भाई है क्योंकि उसका जन्म राजा पांडु से कुंती के विवाह से पहले कुंती के कुखे में हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वां बहन का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। अन्ये च बहवा शूरा मद्रथे त्यक्त जीवतः नाना शास्त्र प्रहरण सवे युद्ध विशारद। 6 कोई अन्य च सम बहव अनेक शूरा वीर मत अर्थ मेरे लिए त्यक्त जीवित प्राण तजव तत्पर छोटा अनेक अस्त्र शस्त्र प्रहरण से सुसज्जित सर्वेक्षण सभी युद्ध जादूगर युद्ध में विशेषज्ञ। अनुवाद ऐसे कई वीर भी हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्धकला में विशेषज्ञ हैं।
सार, जहां तक जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य जैसे अन्य वीरों का सवाल है, वे दुर्योधन के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, पनी के दुर्योधन के पक्ष में शामिल होने के कारण अब उन सभी का कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरना तय है। निस्संदेह दुर्योधन ऊपर वर्णित अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्त तत्समाकम बलम भीष्मेरक्षितम, अपर्याप्तम अथा तत्व अस्माकम देने वाला, बलम बल, शक्ति, भीष्म द्वारा भीष्म पितामह, अभिरक्षितम पूरी तरह से संरक्षित, सोकम सीमित, तू लेकिन, इदम ये सब, अतेषाम पांडवों की बलम शक्ति, भीम द्वारा, अभिरक्षितम अच्छी तरह से संरक्षित। अनुवाद, हमारी सैन्य शक्ति अतुलनीय है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सैन्य शक्ति सीमित है, भले ही वे भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हैं। सार, यहाँ दुर्योधन तुलनात्मक सैन्य शक्ति का अनुमान प्रस्तुत करता है। वह सोचता है कि उसके सशस्त्र बलों की ताकत अथाह है, क्योंकि उसकी सेना विशेष रूप से अत्यधिक अनुभवी सेनापति पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित है। दूसरी ओर पांडव सेना सीमित है, क्योंकि इसकी रक्षा एक अनुभवहीन नायक भीम द्वारा की जाती है, जो भीष्म की तुलना में महत्वहीन है। दुर्योधन सदैव भीम से घृणा करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा ही होगी। लेकिन साथ ही भीष्म की उपस्थिति के कारण वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि पितामह भीष्म एक बहुत ही उत्कृष्ट सेनापति थे। वह अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त था कि वह युद्ध में विजयी होगा। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवशितः भीष्मेऽभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। 11 अनधु प्रमुख स्थानों में च सम सर्वैसु सर्वत्र यथाभागम जैसा कि विभिन्न स्थानों में व्यवस्थित है, अवस्थित, स्थित, भीष्म को भीष्म पितामह, आवे निश्चित, अभिरक्षन्तु मदद करनी चाहिए, भवन्तः तुम्हें, सर्वेक्षण सभी, एवं निश्चित रूप से। 7 अतः सैन्य रणनीति में अग्रणी स्थान पर रहते हुए आप सभी को पितामह भीष्म की पूरी सहायता करनी चाहिए। सार, अपने पितामह भीष्म की वीरता की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न सोचे कि उसे कम आंका गया है। दुर्योधन ने अपनी सामान्य कूटनीति से स्थिति को बनाए रखने के लिए उपरोक्त वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह सबसे महान योद्धा थे, लेकिन अब जब वह बूढ़े हो गए हैं तो सभी को उनकी हर तरफ से रक्षा करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संभव है कि वे एक तरफ से लड़ने में व्यस्त हो जाएं और दुश्मन उनकी इस व्यस्तता का फायदा उठा ले। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि अन्य योद्धा अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और दुश्मन को रणनीति तोड़ने न दें। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उन्हें युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग का विश्वास था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भरी सभा में अपने वस्त्र त्याग कर असहाय अवस्था में थी और जब वह न्याय की गुहार लगा रही थी, तब दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। यद्यपि वह जानता था कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह है, परंतु उसे आशा थी कि जिस प्रकार मिशन खेलों के दौरान इन सेनापतियों ने स्नेह का पूरी तरह से त्याग कर दिया था, वे इस बार भी वैसा ही करेंगे। तस्य संजानन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्योचे शंख दद्मौ प्रतापवन। तस्य उसका संजानन बढ़ने वाला हर्षम हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के बुजुर्ग भीष्म दादा सिंहनादम शेर जैसी दहाड़ विंध्या गर्जना से जोर से शंखम शंख दधमऊ झटका प्रतापवान पराक्रमी। अनुवाद, तब कुरुवंश के महान वृद्ध पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, जिसकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी, और एक जोरदार शंख बजाया जिससे दुर्योधन बहुत खुश हुआ। सार, कुरुवंश के वृद्ध पितामह पोते दुर्योधन के हृदय को समझ गए थे और उसके प्रति स्वाभाविक करुणा के कारण उसे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में जप किया, जो उनकी सिंह जैसी स्थिति के अनुरूप था। परोक्ष रूप से संदेह में उन्होंने व्याकुल पोते दुर्योधन को सूचित किया कि युद्ध में उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि युद्ध का संचालन करना उनका कर्तव्य था और वह इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 8 वह शंखाशा भैर्यशा पण्वन का गोमुख है, सहसैवभ्यहन्यन्तम स शब्दस्तुमूलो भवत। 13 ततः उसके बाद शंख च पना भैर्या बड़े ढोल च और पनवनाक ढोल और मृदंग गोमुख श्रृंग सहसा अचानक अविनिश्चित अभ्यहन्यंत एक साथ बजाया गया। स वह शब्द संयुक्त तोषा कोलाहल शोर अभवत हुआ। अनुवाद, उसके बाद शंख नागर तराई और रणशांगी लगभग एक साथ बजने लगे, जिनकी संयुक्त ध्वनि बहुत शोर भरी थी। इसलिए श्वेतर्हयायुक्त महती स्यान ने शित्तौ माधव पांडवश्चैव दिव्याव संखौ प्रथम। 14 ततः उसके बाद श्वेताई सफेद हवें घोड़ों के साथ युक्त जुते हुए महती विशाल स्वर्ण रथ में शीतोस्थितु माधव कृष्ण लक्ष्मी देवी के पति पांडवों के पुत्र अर्जुन च और अवनक्की दिव्य शंखौ शंख प्रथमत्तु उड़ा हुआ। अनुवाद, दूसरी ओर यानी विपरीत दिशा में सफेद घोड़ों वाले विशाल रथ में बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सार, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंखों की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के हाथों के शंखों को दिव्य कहा गया है।
दिव्य शंखों की घोषणा में निहित था कि सामा पक्ष को जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्रान येषां पक्षे जनार्दन, पांडुपुत्रों की हमेशा विजय होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जब भी और जहां भी भगवान मौजूद होते हैं तो लक्ष्मी देवी भी मौजूद होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने पति के बिना कभी अकेली नहीं होती हैं। इसलिए विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख से उत्पन्न दिव्य ध्वनि ने संकेत दिया कि विजया और श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा जिस रथ में दोनों दोस्त बैठे थे वह रथ भगवान अग्नि ने अर्जुन को दिया था और संकेत दिया था कि वह तीनों लोकों में जहां भी यात्रा करेगा विजयी होगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्म वृकोदरः। 15 पांचजन्य नामक शंख ऋषिकेशा ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। देवदत्तम देवदत्त नामक शंख धनंजया धनंजय अर्जुन जो धन जीतता है। पौंड्रम पौड नामक शंख दधमऊ झटका। महाशंखम विशाल शंख भीमकर्म अलौकिक कर्म का कर्ता। वृकोदर खोधरो भीम।